हाय नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण है और स्किलिंग यू के इस लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले साथियों कि जब आप किसी को रिज्यूमे भेजते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसी कौन सी वो 5 गलतियां हैं जिसकी वजह से नौकरी पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, या फिर यूं कहें कि आपकी प्रोफाइल को वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती है जो आपको मिलनी चाहिए। जी हाँ, करीब 12-13 सालों में साथियों मैंने अपने पूरे करियर में कुछ चीज़ों को नोटिस किया जिसका मैं एक्सपीरियंस अभी आपको शेयर करने वाला हूं। और इसके साथ स्किलिंग यू में लगातार हम जब भी कोई जॉब ओपनिंग स्टार्ट करते हैं या जॉब ओपनिंग निकालते हैं, हमारे पास बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं। लेकिन पता है क्या, ऐसे न जाने कितने ऐसे रिज्यूमे होते हैं जिनको हम लोग ओपन भी नहीं करते हैं। ऊपर से देखा, मेल खोला और हम लोग उस प्रोफाइल पे आगे बढ़ते नहीं हैं या फिर स्क्रीनिंग ही शुरू नहीं करते हैं। जी हाँ, उसमें से आज मैं टॉप 5 मिस्टेक्स की बात करने वाला हूं, जिस मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करें तो जी हाँ, आपके रिज्यूमे को इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो सकती है। और ये मिस्टेक्स मोस्टली जब आप फ्रेशर होते हैं, जब आप कॉलेज से निकलते हैं और आप जॉब की तलाश में होते हैं, तो वहां पे गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, उन 5 गलतियों के बारे में जानते हैं जिससे आपकी प्रोफाइल को इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती है। तो शुरू करते हैं, पहली गलती की बात करते हैं। पहली गलती, रिज्यूमे भेज देना बिना किसी मेल बॉडी के। जी हाँ, जब आप रिज्यूमे भेजते हैं और उसमें कोई मेल बॉडी नहीं होती, यानी कि आपने रिज्यूमे अटैच किया, आपने कुछ भी नहीं लिखा, हेलो सर, मैडम या हेलो एचआर, जिसको भी आप भेज रहे हैं उसके बारे में आपने कुछ भी नहीं लिखा, ना ही आपने उस प्रोफाइल के बारे में लिखा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ना ही आपने अपने बारे में लिखा कि आप कौन है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपने ऐसे ही अपने रिज्यूमे को अटैच किया और आप मेल सेंड कर देते हैं। जी हाँ, ऐसी गलतियों को अक्सर जो रिक्रूटर्स होते हैं या फिर जो मैनेजर्स होते हैं, जो देख रहे होते हैं, ये मान के चलते हैं कि ये तो इतने आलसी हैं कि उन्होंने कुछ लिखना भी नहीं समझा, या फिर आपकी राइटिंग स्किल्स के बारे में भी पता नहीं चल पाता। और जनरली ऐसे रिज्यूमे को पीछे कर दिया जाता है। अगली बार से जब भी आप अपना बायोडाटा किसी को भेजें, रिज्यूमे भेजें, तो ये जरूर लिखें कि यस, आप अपनी एक शॉर्ट प्रोफाइल डाल सकते हैं वहां पे, जिस जॉब के लिए भेज रहे हैं उस जॉब के बारे में आप डाल सकते हैं, अपने कुछ की स्किल्स मेंशन कर सकते हैं और आप अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। ये तो हुई आपकी पहली गलती। दूसरी गलती के बारे में बात करते हैं। दूसरी गलती है बिना किसी सब्जेक्ट लाइन के भेज देना। जी हाँ, आपने अपना रिज्यूमे भेजा, आपने सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लिखा, आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर से आपका एक्सपीरियंस क्या है, कुछ भी नहीं। आपने बस अपने मेल में अपने रिज्यूमे को अटैच किया है और आपने उसको आगे भेज दिया। अवॉइड कीजिए ऐसे किसी भी रिज्यूमे में जिसमें कोई सब्जेक्ट लाइन नहीं होती है। रिक्रूटर्स देखना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि आप प्रोफेशनली आप अपने रिज्यूमे को उस जगह पे प्लेस नहीं कर पाते हैं जहां पर आपको प्लेस करना चाहिए। आगे से जब भी आप कोई रिज्यूमे भेजें, अवॉइड कीजिए कि आप बिना सब्जेक्ट लाइन के भेज रहे हैं। आप एक प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन लिखिए कि आप कौन है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आप किस प्रोफाइल के लिए भेज रहे हैं, या फिर आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या है भी मेंशन करके आप चाहे तो आगे भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी तीसरी मिस्टेक कौन सी है जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता या फिर आपकी प्रोफाइल को कई बार डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। तीसरी प्रोफाइल है रिज्यूमे में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का होना। जी हाँ, कई बार जब बायोडाटा बनाते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं, तो उसमें इतनी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, उतने सारे टाइपोस एरर होते हैं कि जैसे आप प्रोफाइल आपकी खोली जाती है, एक अलग सी इमेज बन जाती है। इमेज कैसी होती है कि आप बिल्कुल सीरियस नहीं है कि आप क्या भेज रहे हैं। साथियों, आपकी प्रोफाइल को सही से दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप अपनी प्रोफाइल को नहीं दिखा पा रहे हैं, अपने एक्सपर्टीज को नहीं दिखा पा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को नहीं दिखा पा रहे हैं, और वहां पर भी आपने छोटी छोटी मिस्टेक्स करी हैं, आपने टाइपोस किए हुए हैं, ये बिल्कुल लैक ऑफ सीरियसनेस को दिखाता है। बचें, क्योंकि ऐसी गलतियां अक्सर आपको पीछे छोड़ देती हैं, आपके रिज्यूमे को बाकी भीड़ में साइड में कर दी जाती हैं और अवॉइड कर दिया जाता है। चौथा मिस्टेक है, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी प्रोफाइल में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने अपने अनुभव से ये देखा कि कई बार हम लोग किसी जॉब में ये लिखते हैं कि 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस हमें चाहिए, और हम देखते हैं कि 10 साल के लोगों ने भी अप्लाई कर रखा है, 15 साल के लोगों ने भी अप्लाई कर रखा है। जी हाँ, रिक्रूटर साफ लिख रहा है कि मुझे वही लोग चाहिए जिनका एक्सपीरियंस या तो जो फ्रेशर हो या फिर जिनको मैक्सिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। और आपने क्या किया, आपने अपने रिज्यूमे में, यानी आप 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, आप 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और आपने अपनी प्रोफाइल शेयर कर दी है। हमें क्या पता चलता है इससे, यानी रिक्रूटर को क्या पता चलता है इससे? आप
आपने पढ़ा ही नहीं है। जी हाँ, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको हम जेडी बोलते हैं आपने पढ़ा नहीं है और आपने बस आंख बंद करी और आपने उठा के भेज दिया। अवॉइड कीजिए, ऐसी गलतियां आपके रिज्यूमे को भीड़ में डाल देती हैं, यानी आपके रिज्यूमे को इग्नोर करा देती हैं। और एक कॉमन मिस्टेक, यानी जो 5वीं मिस्टेक है साथियों, उसके बारे में बात करने वाला। और अक्सर जब मैं इस मिस्टेक को देखता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि क्या ये मिस्टेक कैसे हो सकती है, हम क्यों इतना इतने सीरियस क्यों नहीं होते अपने रिज्यूमे को बनाने वक्त। जी हाँ, 5वां मिस्टेक है रिज्यूमे में एक्स्ट्रा पेजेस को ऐड कर देना। यानी आपने कई बार नोटिस किया है कि आपने रिज्यूमे बनाया, आपके पहले पेज पे, वर्ड के पहले पेज पे आपने कुछ लिखा हुआ है और नीचे एक और पेज एडेड है जिसमें कुछ भी नहीं है। कई बार तो मैंने देखा अपने अनुभव में कि 3-3 पेजेस लोग ऐड कर देते हैं, 2-2 पेजेस ऐड कर देते हैं और आपका पूरा जो कंटेंट है वो एक पेज पे आ सकता है, फिर एक ही पेज पे। अवॉइड कीजिए ये सारी चीजें, यानी जो मैं एक्स्ट्रा पेज की बात करूं या फिर इससे पहले जो मैंने मिस्टेक्स की बात करी है, ये सारी मिस्टेक्स कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो मैसेज देती है वो ये है कि लैक ऑफ सीरियसनेस है। और अगर आप जॉब के अप्लाई करते वक्त सीरियस नहीं दिखे, रिक्रूटर ये समझता है कि जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप कितने सीरियस होंगे, और या ज्वाइनिंग तक तो बात ही नहीं आती, इंटरव्यू तक तो बात ही नहीं आती, आपका रिज्यूमे पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी आपके पूरे कैंडिडेचर को ही पहले रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप कॉल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं कि आपको टेलीफोनिक राउंड से तो शुरुआत हो। आगे जब भी आप कभी अपनी प्रोफाइल के साथ कहीं किसी जॉब में अप्लाई करें, इन 5 गलतियों को अवॉइड करें, क्योंकि ये 5 गलतियां आपको शुरू में ही रिजेक्ट कर देती हैं या फिर आपको शुरू में ही इग्नोर करा देती हैं। इस तरह के शानदार प्रोग्राम के लिए, शानदार लर्निंग के लिए बने रहिए हमारे स्किलिंग के साथ। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आप लगातार सीख सकते हैं। जी हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।